फिर भी आपको क्यों तलाक देना चाहते हैं? उसको पीछे कुछ रीजन होगा ना कहीं आपको हम कुछ कमी पाए होंगे। नहीं, कमी की बात नहीं है। उसका पहले से कल्पना शर्मा नाम की एक कॉल गर्ल है, उसके साथ में रिलेशनशिप था। क्योंकि उस कॉल गर्ल इसलिए कह रही हूँ कि पहले से ही वो मेरे पति का दोस्त है, निर्मल स्वामी नाम का लड़का, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। फिर मेरे पति के साथ आगे शादी से पहले रिलेशनशिप में आपका पति थे तो उनके हाँ, साथ हाँ, थे? 2011 से तो मेरे पति हैं। 2011 से पहले वो निर्मल स्वामी नाम का लड़का है, मेरे पति का दोस्त है, उसके साथ थी। उसने पिंड छुड़ाया उस लड़की से, और ये पास में बैठा था, ये मकान का किराया वसूल करने के लिए गया था उस लड़के से। तो तब से मेरे पति की इस लड़की के साथ में फ्रेंडशिप, मतलब शारीरिक संबंध रहे हैं। तो 2018 में मेरे से शादी हुई, ठीक है। उसके बाद में ये हुआ कि जब मुझे इन सब बातों का पता चला मोबाइल के थ्रू, तो शादी मैंने के पहले नहीं पता चला था? नहीं, पहले नहीं पता चला, शादी के अगले दिन ही मुझे पता चल गया था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपका पास्ट था, कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ो, इस बात को आगे बढ़ते हैं अपने। तो फिर मैंने अपना जीवन अच्छे से स्टार्ट किया। तो इन लोगों के मन में ये हो गया कि अब ये तुझे दबाएगी। शिव, तेरे को पता चल गया है कि इसको पता चल गया कि तू कैरेक्टरलेस है, तो तुझे दबाव में डालेगी, तुझे नौकर बनाएगी ये। तो मैंने बोला मैं आपको नौकर क्यों बनाऊंगी, आपको दबाव में क्यों डालूंगी, आप सही रास्ते पर चलो। मारपीट करते थे, दहेज की मांग करते थे, 5 लाख स्कॉर्पियो गाड़ी की। दहेज की मांग करते थे? हाँ, 5 लाख स्कॉर्पियो गाड़ी की दहेज की मांग करते थे। मेरी शादी में लगभग 35 तोले सोना और 10,21,000 मेरे माता पिता ने मतलब मुझे दिया था, उन्हें नहीं दिया था। उन्हें सिर्फ संभाला था कि भाई आप इस चीज को संभालो, मेरी बेटी संभाल नहीं सकती क्योंकि बच्ची है ये, आप बड़े बुजुर्ग को आप संभालो, जब इसको जरूरत पड़े तब आप इसको दे दो। कहीं ना कहीं आप भी उनको जो कि दहेज प्रथा से बचाने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बचाने की नहीं कर रही हूँ, जब उन्होंने मांगा ही नहीं तो क्यों दूं। लेकिन अब वो मांग कर रहे थे कि 5 लाख रुपए। उनको ये था कि इसमें दूध में बड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दो, जितना हो सके बटोर लो, क्योंकि मुझे रहना तो कल्पना शर्मा के साथ है। जब उनको दहेज लेना ही था तो जब आपको शादी के वक्त ही मांग सकते थे। नहीं मांगा ना, तो उनको ये था कि एक लड़की है, इकलौती संतान है, सब कुछ इसी का, इसका बाप तो बहुत कुछ देगा, ये था। आपका भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है, बहन नहीं है, मैं इकलौती हूँ। तो सामने वाले को दिखता है ना कि भाई एक ही है तो बहुत कुछ करेगा ये तो वो था। तो लेकिन इनकी मांग बाद में, शादी के बाद में ये आई कि 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी और दो। मैंने बोला कि मेरे से ही आप क्यों मांग रहे हो, आपकी जो भाभी है उसकी उसी दिन शादी हुई थी जिस दिन मेरी शादी हुई थी बड़े भाई की। तो मैंने बोला उससे क्यों नहीं मांगते। तो उनका ये कहना था कि उसके वारिस है, भाई है उसके, भाई ब्लड झगड़ के मांग लेगा, भाई मेरे को दो, ठीक है। और बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करता है, बेटियां भी करती हैं, लेकिन बेटे के सहारे लोग रहते हैं ज्यादातर, तो जो बहू आती है वही करती है। तो बोला तुम्हारा कौन सा वारिस है, मेरी माँ ने भी तो मुकदमा किया हुआ। मेरे पति का ये कहना था कि मेरी माँ ने, यानी कि मेरी सास ने भी तो मुकदमा किया हुआ है। अब मेरी सास भी इकलौती है, मेरी सास भी इकलौती है। सास भी इकलौती है? हाँ, इकलौती है। उन्होंने भी अपने मरे हुए भाई की पत्नी पर, मतलब जो भाई गोद लिया था उनकी पत्नी पर मुकदमा किया हुआ है, जमीन के लिए, पैसों के लिए। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं अभी? मेरे पिताजी अभी, जैसे वो पहले तो हलवाई का काम करते थे। हलवाई के काम करके अपने बेटी को शादी के 10 लाख तिलक देकर, हाँ जी। फिर भी आपको पति है जो कि आपको नहीं मेरे रख रहे? पिताजी ऐसे नहीं है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। गरीबी देखी हुई है मेरे पिताजी ने। 10 साल के थे तब से वो मेहनत कर रहे हैं, 10 साल का बच्चा था तब से वो मेहनत कर रहे हैं, तब से वो कमा रहे हैं, छोटे अपनी ख्वाहिशों को मार के। मेरी माँ भी अपनी ख्वाहिशों को मार के मेरे लिए वो पैसे जुटाए उन्होंने, और उससे मेरी शादी की है। उसके बाद में धीरे धीरे जब एज होती है तो उन पैसों से क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने टेंट का सामान लिया, किराए की दुकान है, दुकान भी हमारी खुद की नहीं है। मेरी माँ ने भी अपनी ख्वाहिशों को मारा, पैसे इकट्ठे किए हैं, ठीक है। अगर उनके भाई भी, जैसे मान लीजिए कहीं जाते आते हैं तो कोई 100-500 रुपए अदला बदली में देते हैं ना, जैसे ये लीजिए आपको 500 रुपए हम दे रहे हैं, तो वो भी मेरी माँ ने खर्च नहीं किए, सारे की समझ जमा पूंजी ही की है। अपने बेटी के शादी के लिए, बेटी के शादी होते ही ऐसे करने लगे? हाँ, ऐसे करने लग गए। कहीं ना कहीं आप भी बहुत करीबी से जो कि गरीबी को देखे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं ना कि गरीब देखकर आपको सता रहे हैं? नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिनकी बेटी हूँ वो आदमी गरीब नहीं है, तो मैं गरीब कहाँ से हो जाऊंगी। अब मतलब पैसा तो मेरे से ले लिया, इसलिए वो सता रहे हैं कि भाई हमको रहना ही नहीं इस लड़की के साथ में, कि हमको रहना है कल्पना शर्मा के साथ में। और मेरे हस्बैंड को अननेचुरल सेक्स चाहिए, ठीक है। अननेचुरल सेक्स चाहिए जो मैं पूरा नहीं करती, ठीक है। मारपीट होती, लड़ाई झगड़ा होता है उस चीज के लिए। और 5 लाख रुपए चाहिए कि रुपए ले लो तो फिर इसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालो, बाहर करो इसको जल्दी से जल्दी। अब वो रुपए तो मैं दे नहीं रही, क्यों, मुझे पता चल गया कि इसने शादी कर ली है। हाँ, इसने कल्पना शर्मा से 2021 में दूसरी शादी कर ली, और वो लड़की इनकार करी कि मेरी शादी नहीं हुई है इसके साथ में। अच्छा, लड़की बोले कि शादी नहीं हुआ, आप कैसे जा रहे हैं कि शादी उन दोनों कर लीजिए? शादी इसलिए कर ली है कि मैं मेरे पति से बहुत ज्यादा मतलब एक इंट्यूशन होता है, पता चल जाता है, मुझे खुद पता चला। फिर मैं जयपुर गई, जब इस लड़की के चाचा ने बताया कि भाई उसने ये सोचा कि हम शिवराज की फैमिली से, उसको ये नहीं पता था कि मैं शिवराज की पत्नी हूँ। तो वो ये बोला कि आप कहाँ से आए हो। मैंने बोला हम तो शिवराज की फैमिली से हैं, आप बताइए कल्पना की शादी किससे हुई है। तो उन्होंने बोला शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीएसएफ में है, आपको क्या करना है। मैंने बोला कि हम शिवराज की फैमिली से आए हैं, हम जानना चाहते हैं कि किसके साथ शादी हुई है। तो मैंने बोला कब शादी हुई, तो उन्होंने बोला 2-3 महीने पहले। हम दिसंबर में गए थे, उन्होंने 2-3 महीने पहले का बोला था।
तो और मेरा अंदाजा था कि जुलाई महीने में शादी हुई है, तो वही बात सच निकली कि शादी हुई है। तो मैंने उसके चाचा को ये बोला, नरेंद्र शर्मा है उसके चाचा का नाम, मैंने बोला वो शादी कैसे कर सकता है, मैं उसकी पत्नी हूँ। तो वो मतलब हक्का बक्का रह गया, मतलब एकदम ऐसे चौंक के। तो उसने बोला कि आपका डिवोर्स नहीं हुआ। मैंने कहा ना हुआ है ना होगा, ना मैं दूंगी ये उसको। तो कानूनी अपराध है। हाँ, कानूनी अपराध है, बिल्कुल अपराध है। अब देखिए चोरी छिपे शादियां करते हैं लोग, ब्राह्मण आया है, बकायदा मटकियां आई है, पूरे रीति रिवाज से, मतलब घर के अंदर उसकी फैमिली थी कल्पना शर्मा की, और मेरे ससुराल वाले भी थे, उनके सामने ही शादी हुई है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप मैंने कि अच्छी चाहते हैं? देखिए अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है मेरे हस्बैंड का, ठीक है, हमने मौके बहुत दे दिए। मैं उसे टर्मिनेट ही कराऊंगी फिर, अगर वो घर नहीं बसाएगा, इज्जत के साथ मुझे रखे, मेरे साथ मारपीट ना करे, और ये जो यानी अन्य। आप रहना चाहते हैं उनको हाँ साथ जी, में? मैं रहना चाहती हूँ, क्योंकि पत्नी वही नहीं होती जो साथ में सोती है, शारीरिक संबंध बनाती। पत्नी वो भी होती है जो मतलब सुधार के लेकर के आए अपने पति को। जी। 7 फेरों में वचन दिए जाते हैं, भाई उनको निभाओ आप। अगर एक से गलती हो रही है तो दूसरा उसको सही करे, एक डाउन जा रहा है तो दूसरा उसको ऊपर खींचे। एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की कमियों को वो पूरा करते हैं। जैसे मेरा रंग गोरा है, मेरे पति का सांवला, मेरे पति की हाइट लंबी है तो मेरी हाइट नहीं है, तो दोनों में कमियां है ना, ये तो है नहीं कि दोनों में कमियां नहीं है, लेकिन एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं हम।